हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जो वीडियो वीपीडीओ और इससे संबंधित पटवारी हो गया, जो ये परीक्षा होने वाली है 21 सितंबर को, इसको लेके हम आज एक स्ट्रेटजी तैयार करेंगे ताकि जो है हम परीक्षा में पेपर लाइक अपने नंबर गेन कर सकें। अभी जिन लोगों ने अभी तैयारी शुरू नहीं की है या जो भी कर रहे हैं, जिन्होंने पढ़ा है उत्तराखंड वगैरह, तो उनके लिए जो ये स्ट्रेटजी रहने वाली है। पहले हम देखते हैं इसमें जो सिलेबस है, सिलेबस में अगर हम प्रश्नों की बात करते हैं तो इसमें 100 प्रश्न रहने वाले हैं आपके पास, यानी जो ये टोटल मार्क्स है ये भी 100 नंबर का है। तो इसमें जो सिलेबस दिया गया है, इसमें सिलेबस को बांट रखा है, मुख्यतः 3 पोर्शन इसके दे रखे हैं। इसमें एक तो जो आपके पास है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आपके ये जो रहने वाला है ये 20 नंबर का है, और इसके अलावा जो सामान्य ज्ञान है ये इसमें 40 नंबर का यहाँ से सामान्य ज्ञान रहने वाला है। और इसके अलावा जो अपना उत्तराखंड है, उत्तराखंड 40 नंबर का है। तो ये जो टोटल पूरा 100 नंबर का यहाँ पे इसमें जो है चार्ट में आपको दिखेगा, इसमें जो टोटल है हमारे पास 100 नंबर है। अब हम इसको अगर हम और देखते हैं आगे, तो जो सामान्य हिंदी है इसमें हमको इसको भी हम 2 पार्टों में यहाँ पे डिवाइड करके इसको देखेंगे। और हमको जो मुख्यतः फोकस करना है जो 20 नंबर है, इसमें एक तो इसमें सामान्य हिंदी दे रखा है, सामान्य हिंदी का पोर्शन है। दूसरा इसी में जो हम देखेंगे, दूसरा दे रखा है इसमें हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, तो ये 2 पार्टों में दे रखा है। सामान्य हिंदी में जो भी आपके पास है, इसमें आपके पास आप अध्ययन करेंगे एक तो भाषा का, दूसरा इसमें आप देखेंगे वह मुख्य भाषा से रिलेटेड जो ग्रामर है, जो ग्रामर का पार्ट है वो सारा सामान्य हिंदी में आने वाला है। दूसरा जो साहित्य है, साहित्य में जो आप पढ़ेंगे पद्य में, जो कक्षा उत्तराखंड की जो एनसीईआरटी है उसमें जो 12वीं कक्षा तक के जो आपने पढ़े होंगे पद्य और गद्य में, जैसे कबीर हो गया, तुलसीदास, सूरदास, और इसके अलावा जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, ये इन सब के जो पद्य हैं वो। और दूसरा अगर हम गद्य में बात करते हैं तो इसमें राहुल सांकृत्यायन से संबंधित हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद हो गया, महादेवी वर्मा हो गया, शिवानी हो गया, पीताम्बर दत्त बर्तवाल हो गया। इनके जो भी गद्य हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्न रहने वाले हैं। जबकि अगर हम सामान्य हिंदी की बात करते हैं तो सामान्य हिंदी का जो पार्ट है ये बड़ा है और इससे मैक्सिमम प्रश्न रहने वाले हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं, जो टोटल नंबर है 20 नंबर, 20 नंबर में से आपको जो है 18 से 19 नंबर आपको इसी जो पहला वाला पार्ट है इससे देखने को मिलने वाला है। जो पहला वाला भाग है यहाँ से 20 नंबर में से मतलब 18 नंबर आप इस पोर्शन से देखेंगे। इसमें अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें आपको लिपि एवं वर्णमाला वाला हो गया, लिपि वर्णमाला एक तो ये हो गया। इसमें लिपि और वर्णमाला में बहुत सी चीज़ें, जैसे देवनागरी लिपि का विकास हो गया आपका, और देवनागरी लिपि के गुण दोष, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं हो गए, ये सारा लिपि और वर्णमाला के अंतर्गत आपका आने वाला है। दूसरा अगर हम इसी में भाषा एवं हिंदी भाषा की बात करते हैं तो इसमें जो भाषा और हिंदी भाषा और हिंदी भाषा, ये इसमें आप पढ़ेंगे भाषा के प्रकार हो गए, भाषा और भाषा के प्रकार ये इसमें देखेंगे। इसके अलावा इसमें कार्यालय भाषा हो गई, कार्यालय भाषा, और इसी में पढ़ेंगे आप हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं, कितनी बोलियां आपको देखने को मिलती है वो सब इसमें आप देखने वाले हैं। इसके अलावा उत्तराखंड प्रदेश की जो प्रमुख बोलियां हैं
इसी में आपकी जो कुमाऊनी गढ़वाली भाषा है वो भाषा और हिंदी भाषा के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ से भी आपको 1 या 2 नंबर का देखने को मिलता है, क्योंकि अब जो ट्रिपल सी के एग्ज़ाम उत्तराखंड के यूपी ट्रिपल एस सी इसमें जो है जो गढ़वाली भाषा है या कुमाऊनी भाषा है इनके कुछ शब्द पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का है, तो इसको आप तैयार कर सकते हैं। दूसरा जो है लिपि और वर्णमाला, इसमें आपको बेसिक जानकारी इसकी होनी चाहिए। इसके अलावा जिसी में तीसरा भाग है वर्तनी वाला है, इसमें जो हिंदी वर्तनी से संबंधित है, हिंदी वर्तनी। हिंदी वर्तनी में आप पढ़ेंगे विश्लेषण हो गया, विश्लेषण के अलावा शुद्ध और अशुद्ध शब्द हो गए, विराम चिन्ह हो गए और हिंदी अंक हो गए। ये सब जो है हिंदी वर्तनी में आप देखेंगे। इसके अलावा जिसी में आप दूसरी चीज़ देखेंगे वो है शब्द संरचना। शब्द संरचना में आप जो शब्द संरचना वाला पार्ट है, शब्द संरचना वाले पार्ट में जो दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है, आपके पास सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्ण से। वर्ण के बाद आता है अक्षर, इसके बाद उपसर्ग हो गया, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, संज्ञा के अलावा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक, ये सब जो है ये शब्द रचना के अंतर्गत आता है। दूसरा क्रम शब्द भंडार की बात करते हैं, इसी में एक शब्द भंडार है, शब्द भंडार। इसमें जो हिंदी शब्द है, इसमें जो संरचना, वर्ण, अक्षर है, इनमें आपको एक बार देखना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा कुछ याद करने का है नहीं। लेकिन जो शब्द भंडार है इसमें आपको बहुत चीज़ें याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आप शब्द भंडार में अगर आप देखेंगे तो शब्द भंडार में आपको देखने को मिलेगा तत्सम शब्द हो गया, तद्भव शब्द हो गया, इसके अलावा देशज शब्द हो गया, विदेशज शब्द हो गया, और एकार्थी अनेकार्थी हो गया, विपरीतार्थी शब्द हो गया जिसको विलोम शब्द कहते हैं, इसके अलावा पर्यायवाची शब्द हो गया। ये जो है आपके शब्द भंडार के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा अगर हम संधि की बात करते हैं तो संधि से भी प्रश्न बनने वाला है। संधि में आपको 2 प्रकार की संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, यहाँ से जो है आपके पास प्रश्न बनेंगे। इसके अलावा अगर हम वाक्य परिचय की बात करते हैं तो वाक्य परिचय में आपको देखने को मिलेगा, एक तो वाक्य की परिभाषा क्या होती है, वाक्य के प्रकार, वाक्य की शुद्धि। तो इससे मुझे लगता नहीं है, पर एक प्रश्न आ सकता है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्न में से शुद्ध अशुद्ध कौन सा है, इस प्रकार से कुछ प्रश्न बन सकता है इससे। इसके अलावा दूसरा है आपके पास यहाँ पे सिलेबस में अलंकार दिया गया है, अलंकार, ये भी आप तैयार करेंगे। अलंकार के अलावा मुहावरे हो गया, मुहावरे, और इसके अलावा विज्ञप्ति, सॉरी ये पत्र परिचय में है। इसके अलावा जो लोकोक्ति है, लोकोक्ति, लोकोक्तियों से भी प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा इसमें पत्र लेखन से संबंधित, पत्र लेखन, पत्र लेखन से भी जो आपका प्रश्न बनेगा। इसमें आपके पास है एक तो टिप्पणी, टिप्पणी में क्या क्या आता है वो देखेंगे। इसके अलावा इसमें दिया गया है प्रारूप कैसा तैयार होता है, कौन कौन प्रारूप का प्रकार जो भी है। इसके अलावा विज्ञप्ति, जो आप देखते होंगे, विज्ञप्ति से सब परिचित हैं, विज्ञप्ति से भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र हो गया, अर्ध सरकारी पत्र, यहाँ से जो है प्रश्न बनेंगे। अब एक चीज इसमें और छूटती हुई है, हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट, यहाँ से जो है आपके प्रश्न बनेंगे। तो ये टोटल पूरा हिंदी का सिलेबस है। तो इसमें जो मुख्य फोकस रहने वाला है आप लोगों का, वो मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ हो गया, अलंकार हो गया। इसके अलावा इसमें फोकस कर सकते हैं आप संधि पे, संधि आसानी से इसको यहाँ से प्रश्न आप कवर कर सकते हैं 1 नंबर। इसके अलावा जो शब्द भंडार है, शब्द भंडार से भी प्रश्न बनेंगे, ये मेन है। यहाँ पे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज हो गए, आगत शब्द हो गए, ये सब जो है आप यहाँ को देखने को मिलेंगे। और हिंदी वर्तनी से भी प्रश्न बनने की संभावना है। तो ये 20 नंबर जो है आपका इस चैप्टर से रहने वाला है हिंदी से। तो हिंदी में से आप जो आपको लगता है कि मैं इसको आसानी से कवर कर सकता हूँ, उन टॉपिकों को आप तैयार कर सकते हैं।
इसके अलावा जो दूसरा है सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन, ये पोर्शन काफ़ी बड़ा है। इससे आपके 40 नंबर का जो है ये पोर्शन रहने वाला है। सामान्य अध्ययन में आप सबसे पहले तो एक चीज़ इसमें देखेंगे, कंप्यूटर। कंप्यूटर हो गया। इसके अलावा इसमें आप जो देखेंगे वो रीजनिंग हो गया, रीजनिंग, या फिर इसी को तर्क शक्ति बोलते हैं। और इसमें दिया गया है आपके पास इतिहास, इतिहास के अलावा भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था, और दूसरा हो गया राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान। और इसी में एक दूसरा इन्होंने दे रखा है आपके पास, वो है आपके पास समसामयिक, सामयिक घटनाएं। ये जो है आपके पास सामान्य अध्ययन में दिया गया है। यहाँ से 40 नंबर का आपके पास रहने वाला है। तो इसमें जो फोकस करेंगे, एक तो कंप्यूटर है, यहाँ से प्रश्न आसानी से कवर किए जा सकते हैं। तो यहाँ से 3 से 4 मैक्सिमम आपको यहाँ से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम 5 और मिनिमम 2 प्रश्न यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। जो समसामयिक घटनाएं हैं, समसामयिक घटनाओं से में से भी अगर जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड के अनुसार जो समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स जिसको बोलते हैं, उससे आपके 5 से 7 प्रश्न आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी जो रीजनिंग है, रीजनिंग से भी 3 से 4 क्वेश्चन जो आपको रीजनिंग से देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम 5 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और विज्ञान, राजनीति विज्ञान, मैं चाहूँगा कि इस पर जो है आप कम फोकस करें, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप इसको पढ़ने लगेंगे तो फिर आप ये 4 ही सब्जेक्ट कवर करते रह जाएंगे, जिससे आपका सिलेबस छूट सकता है, और ये एक बेकार भी रणनीति हम कह सकते हैं। इसमें अगर फोकस करना चाहे तो इसमें जो राजनीति विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस, यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जिनसे प्रश्न आसानी से बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे हम जो फोकस करेंगे, एक तो आर्टिकल, जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद आसानी से यहाँ से प्रश्न तैयार किए जा सकते हैं। दूसरा इसी में अनुसूची है, अनुसूचियाँ, अनुसूचियाँ हो गया। इसके अलावा जो संविधान के भाग है, संविधान के भाग, यहाँ से अगर ये 3 चीज़ें आपकी कवर कर रखी है, या आप इन 3 चीज़ों पर फोकस करते हैं, तो यहाँ से आपका जो प्रश्न है वो आसानी से कवर हो जाएंगे। बाकी भूगोल, भूगोल में फोकस जो रहने वाला है वो ज़्यादा भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, इस पर आप इस पोर्शन पर फोकस कर सकते हैं। वो भी आपको इसको डिटेलली नहीं जाना है। इसमें जो मैपिंग वाला पोर्शन है, मैपिंग, मैपिंग वाले पोर्शन को कवर कर सकते हैं, जिसमें आपके पर्वत हो गए, 1 मिनट, भूगोल में अगर हम भारत के भूगोल की बात करते हैं, तो इसमें जो है भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में हम जो तैयार कर सकते हैं, इसमें एक तो जो पर्वत हो गए, पर्वत, इसके अलावा दर्रे। हालांकि दर्रों से मुझे लगता नहीं प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि ये उत्तराखंड में जो इससे मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा पर्वत हो गए, दर्रे हो गए। इसके अलावा जो पूछ सकते हैं, कुछ प्रमुख झील हो गए। इसके अलावा खनिज संसाधन, संसाधन, यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना हमेशा रहती है। और इसके अलावा जो नदियाँ हैं, भारत की प्रमुख नदियाँ, दक्षिण भारत की और उत्तर भारत की, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा प्रमुख फसलें, प्रमुख फसलें,
ये कुछ मेन टॉपिक है जहाँ से जो है प्रश्न बनने की संभावना अधिक रहती है। तो ये हमारा जीएस का जो दूसरा पार्ट है सामान्य अध्ययन का, ये हमारा रह गया। अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो हालांकि इतिहास को 3 भागों में इन्होंने डिवाइड कर रखा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस पे ज़्यादा समय व्यतीत ना करें, क्योंकि ये पोर्शन काफ़ी बड़ा है और याद करना भी मुश्किल है। अगर आप इतिहास के प्रश्न देखते हैं तो इसमें समझ नहीं आता है कि प्रश्न कहाँ से पूछेंगे। इसमें जो है प्राचीन भारत का इतिहास है, भारत का इतिहास। हाँ, इसमें आप एमसीक्यू पे फोकस कर सकते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, भारत का इतिहास है, और आधुनिक भारत का इतिहास। ये इतिहास का मुख्य पार्ट है। यहाँ पे 3 चीज़ें यहाँ से ये इन तीनों से जो है आप अगर तैयार करना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि केवल एमसीक्यू पर फोकस करें, ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज फिर हमारा जो और पोर्शन छूटने वाला है। अब हम जो मेन हमारे पास मुख्य है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड सबने पढ़ा है और इसको आसानी से 1 महीने में काफ़ी कुछ इसमें तैयार किया जा सकता है। ये यहाँ आपका 40 नंबर का ये रहने वाला है। 40 नंबर से आप मान के चलिए कि 5 नंबर के आसपास आपका करेंट से प्रश्न रहेंगे 5 से 7 नंबर के बीच में। अगर हम उत्तराखंड के सिलेबस की बात करते हैं तो उत्तराखंड का जो सिलेबस है इसे सबसे पहले तो हमें तोड़ना पड़ेगा। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये फिर हमारे लिए आसान हो जाता है। देखो, उत्तराखंड है, इसको हम अलग अलग भागों में बांटेंगे। एक तो आपका उत्तराखंड का इतिहास हो गया, इसी में हम उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, इसके अलावा इसी में जो पोर्शन में आपका आता है वो है राजनीति, और राजनीति के अलावा एक आता है संस्कृति एवं कला। ये इसका मुख्य पार्ट है। और जो इसके अलावा दूसरा भाग इसमें जो विविध वाला भाग है, और इसी में आप एक भाग समसामयिक का भी ले सकते हैं। समसामयिक घटनाएं। तो ये इस प्रकार से हम उत्तराखंड को तोड़ के अध्ययन करेंगे। इसमें जो मुख्य भाग है ये है भूगोल का पोर्शन है और इतिहास का भाग है। भूगोल और इतिहास से यहाँ से मैक्सिमम 10 से 15 प्रश्न बनने की संभावना रहती है। दूसरा जो राजनीति है, राजनीति से 1 या 2 प्रश्न मैक्सिमम, और अर्थव्यवस्था से भी 1 या 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। जो संस्कृति एवं कला है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कम से कम 5 से 7 प्रश्न, और इतने जो 5 से 7 प्रश्न आपको विविध में देखने को मिलने वाले हैं। अगर यहाँ पे हम सिलेबस की बात करते हैं, उत्तराखंड के इतिहास की जो सिलेबस इन्होंने दिया है, इतिहास उत्तराखंड का, इसमें इतिहास में इन्होंने दे रखा है ब्रिटिश काल से पूर्व, ब्रिटिश काल से पूर्व का इतिहास, और दूसरा दे रखा है इसमें ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश शासन। जो ब्रिटिश काल से पूर्व है, ये इसमें आप जो कत्यूरी वंश है, परमार जो आपका जो चंद वंश है, इसके अलावा उत्तराखंड के जो ब्रिटिश वाले में है, ब्रिटिश शासन में आप पढ़ेंगे जो जितने भी आंदोलन वगैरह हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हो गया, और जो विभूतियाँ हैं उत्तराखंड की,
वो सब्जेक्ट इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। अगर हम भौगोलिक परिचय की बात करते हैं तो उत्तराखंड के भूगोल में आप देखेंगे चोटियाँ हो गए, इस हिमनद हो गए, नदियाँ, झील, प्राकृतिक संसाधन और वन संसाधन हो गया, आपके मृदा और जनसंख्या, ये जो है आप भूगोल में पढ़ेंगे। ये इसमें भूगोल का पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। और इतिहास में आप जो पढ़ेंगे कत्यूर वंश से लेके पूरा जो प्राचीन काल है, पाषाण काल से लेके पूरा उत्तराखंड जब तक बनता नहीं है, उत्तराखंड के निर्माण तक, उत्तराखंड का निर्माण, ये पूरा इतिहास में आप इसमें फोकस करने वाले हैं। इसी में अगर हम इसमें देखते हैं, गोरखाओं का काल हो गया, पंवार, ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता संग्राम, उत्तराखंड की भूमिका और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हो गए, उत्तराखंड के विविध आंदोलन हो गए जिसमें कुली बेगार है, गाड़ी सड़क का आंदोलन है, डोला पाल के आंदोलन है। इसके अलावा स्वतंत्रता के उपरांत जो चिपको आंदोलन हो गया, नशा नदी रोजगार हो गया, रोजगार दो एवं उत्तराखंड राज्य आंदोलन के विविध पक्ष हो गए, पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन और आदतन राजनीतिक घटनाक्रम, ये सब जो इतिहास के अंतर्गत कवर किया गया है। इसी में अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड के जल स्रोत से संबंधित आपकी प्रमुख नदियाँ हो गए, परंपरागत जल स्रोत हो गया जिसमें आपका नौला, इन्होंने स्पेशली सिलेबस में मेंशन कर रखा है, नौला हो गया, धारा, पोखर, चाल खाल, गाड़ गदेरा सिंचाई के परंपरागत साधन हो गए, गुल, नहर, इसके अलावा नलकूप हो गए, हैंडपंप हो गए, विविध सिंचाई योजनाएं होगी, नदी घाटी परियोजनाएं जो भी है। उत्तराखंड में वर्षा आधारित कृषि की वर्तमान समस्याएं क्या है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अगर हम उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था में आप पढ़ेंगे एक सौ सबसे पहले जो है इसमें कृषि हो गई प्रमुख, इसमें पढ़ेंगे प्रमुख फसलें कौन कौन सी है। इसके अलावा व्यावसायिक कृषि एवं कृषिगत समस्याएं क्या क्या है, उद्यान है, पुष्प है, सब्जी, पशुपालन, मछली पालन, ये सब जो इसके आप उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे। अगर हम उत्तराखंड की सांस्कृतिक पक्ष की बात करते हैं तो इसमें उत्तराखंड की जो परंपरा है, रहन सहन हो गया और भाषा, बोली, ये सब जो संस्कृति के अंतर्गत पढ़ेंगे। रहन सहन, भाषा, बोली, लोकगीत हो गए, लोक नृत्य हो गए, लोक शिल्प हो गया और लोक कला और लोक संगीत। इसके अलावा उत्तराखंड के सामाजिक व्यवस्थाएं एवं जनांकिकी हो गए, उत्तराखंड में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि बंदोबस्त, इसके अलावा लगान, रेतवाड़ी, राजस्व, पुलिस व्यवस्था, ये यहाँ से प्रश्न रहेंगे। अगर हम पर्यटन की बात करते हैं तो धार्मिक एवं सांस्कृतिक यात्राएं हो गए, 4 धाम यात्रा हो गई और जितने भी प्रमुख मंदिर है इसमें जो प्रमुख यात्राओं में एक नंदा राजात यात्रा है, राजात, यहाँ से इस बार प्रश्न 100% बनेगा क्योंकि अभी ये इसके बाद शुरू होने वाली है। इसी में एक आध्यात्मिक यात्राएं आ गया, प्रमुख धार्मिक और दर्शनीय स्थल है, वहाँ से प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा साहित्यिक पर्यटन हो गया और इसके अलावा पर्वतारोहण, यहाँ से प्रश्न बनेगा। और इसी में जो दूसरा है राफ्टिंग इन्होंने दिया है और ट्रेकिंग, ये जो इसमें दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी दशाएं, इसमें आप जल एवं वायु प्रदूषण है, बादल फटना है, ये प्रमुख है इस टाइम पे, इससे प्रश्न बन सकते हैं। बाढ़, बादल फटना, भूकंप और इसके अलावा आप देख सकते हैं अन्य प्राकृतिक घटनाएं, यहाँ से भी जो है इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। और बाकी जो पॉलिटी में है, पॉलिटी में आप पढ़ेंगे राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था क्या है और जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो योजनाएं भी जो है प्रश्न इसमें पूछी जाएगी। उसके अलावा उत्तराखंड में जैव विविधता और इसके अलावा अन्य विविध
अन्य विविध विषय, ये इन्होंने डाले हुए हैं। तो ये था उत्तराखंड का सिलेबस। अब हम जो मेन है हमारा टारगेट कि हमें किस प्रकार से 70 से 80 नंबर लेके आने हैं। तो हमारे पास इसमें सबसे पहले जो मुख्य भूमिका रहने वाली, जहाँ से हम प्रश्न खींच सकते हैं, वो है 40 नंबर का उत्तराखंड है और 20 नंबर की हिंदी है। और इसके अलावा 10 नंबर आप लेके चल सकते हैं रीजनिंग और कंप्यूटर से। अगर यहाँ से 40 में से आप 30 से 35 प्रश्न कवर करते हैं और यहाँ 20 में से 17 से 18 प्रश्न अगर कवर होते हैं तो ये सफिशियंट है। यहाँ 10 प्रश्नों में से भी अगर आप 10 लेके आते हैं तो ये काफ़ी अच्छा होने वाला है। बाकी जो शेष बचता है आपका जो जीएस का पोर्शन है, उसमें से जो 30 नंबर का है, 30 में से अगर आप 10 नंबर 30 और भी यहाँ से आप 17-18 मान के चल रहे हो तो 58 नंबर हो गया। और 10 नंबर यहाँ से, नहीं सॉरी, 30 48 48 और 10 58 और 58 और 10 68 यानी 68 से 70 ये सफिशिएंट मार्क्स है, नंबर है सिलेक्शन लेने के लिए। 70 से 75 के बीच अगर आपके नंबर रहते हैं तो सिलेक्शन इसमें आसानी से हो सकता है, क्योंकि पोस्ट इस बार ठीक ठाक देखने को मिल रही है। तो इसमें अब हम बात करते हैं कि पढ़े कैसे हैं। सबसे पहले हमारे पास 26 से 27 दिन बचे हैं। तो 26 से 27 दिन में हम क्या करना है, एक तो डेली मॉक टेस्ट देंगे। कोशिश करो मॉक टेस्ट देने के बाद आप डेली जो है अलग से 100 से 200 प्रश्न लगाएंगे। आपके पास ऑप्शन है उत्तराखंड के किसी बुक में प्रीवियस ईयर के प्रश्न हो गए। इसके अलावा जो जीएस के लिए आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं जो एमसीक्यू से संबंधित है, जिसमें सिर्फ एमसीक्यू प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उसको भी ले सकते हैं एमसीक्यू। और इसके अलावा फोकस करना है आपको करंट यानी 24 घंटों में से अगर आप 10 घंटे दे रहे हैं, 10 घंटे में से आप डेली जो है 100 आपका जो मॉक टेस्ट दे रहे हो 100 नंबर का 100 मार्क्स नंबर हो गए। बाकी 100 से 150 या 200 प्रश्न आप खुद से कर रहे हो। इसके अलावा आपको तीसरा फोकस करना है, वो करना है करंट अफेयर्स पर, करंट अफेयर। और चौथा जो फोकस करना है वो हिंदी पर। हिंदी में जो तत्सम शब्द हो गए, तद्भव शब्द, देशज विदेशज, संधि वगैरह, विलोम, पर्यायवाची, इसको यहाँ पे क्योंकि पोर्शन ज़्यादा याद करने का है, थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझ सकते हैं तो आपकी अलग अलग सबकी अपनी रणनीति रहती है। तो आप इसी भी जो है आराम से अपना फोकस कर सकते हैं। बाकी जो बचता है उत्तराखंड में जो कुछ चीज़ें याद करने की, जैसे पर्वत, दर्रे, नदियाँ, इसके अलावा जो भी नाले वगैरह है, हमारे इतिहास में ज़्यादा घुसने की कोशिश मत करना, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन 1 से 2 प्रश्न इसमें आप मुख्य रूप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो मतलब जो प्राचीन का इतिहास है अंग्रेज़ों से पूर्व वाला, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। फोकस करना है उसके बाद के जो मुख्य आंदोलन वगैरह है और जो भी स्वतंत्रता सेनानी है, महान विभूतियाँ हैं, उस पर फोकस करेंगे तो इसमें हमारा बहुत कुछ कवर हो सकता है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी थी। बाकी आप अपने अनुसार अध्ययन कर सकते हैं और फिर हम मिलेंगे आपके साथ किसी नए टॉपिक के साथ और किसी नए वीडियो के साथ।